हेलो एवरीवन, आपने अभी हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें आपने 3x3 क्यूब बनाना सीखा है। वो तीनों पार्टों में डिवाइड है और आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए डिटेल वीडियो दोबारा बना के दिखाएंगे आपको, ताकि आप कभी वो वीडियो बनाना रूबिक क्यूब बनाना ना भूलें। आज हम बनाएंगे 4x4 क्यूब और इसकी भी डिटेल वीडियो आएंगी, फर्स्ट लेयर की, सेकेंड लेयर की और थर्ड लेयर की भी और फोर्थ लेयर की भी। इसमें आती है पैरिटी के लिए कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसकी मैं अलग से भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो एल्गोस याद हो जाएं। प्लस आप इसमें एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कई बार कि जैसे इसका सेंटर नहीं हिलता है। आप चाहे कहीं से भी घुमा लो, सेंटर अपनी जगह फिक्स रहता है, बाकी की चीज़ें घूमती हैं। सिमिलरली बाकी क्या होता है, इसमें होता है सिमिलरली कि जो 5x5 है, जो भी ऑड नंबर है उनके सेंटर्स मूव नहीं करते हैं, ये 5x5 है। पर 4x4 में क्या होता है, इसके सेंटर्स मूव करते हैं, तो हमें बनाने डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो चलिए बनाना सीखते हैं। अब हमें पहले सेंटर्स बनाने होंगे। सेंटर्स बनाने के लिए आपको सेंटर्स याद करने पड़ेंगे, तो आप इसके थ्रू आप याद कर सकते हो। अगर यहाँ वाइट है तो नीचे और येलो होगा, सामने ऑरेंज होगा, इसके राइट साइड में ग्रीन होगा, लेफ्ट में ब्लू और पीछे रेड। इस क्यूब का कलर थोड़ा अलग है, तो इसमें रेड की जगह पिंक कलर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, उस पिंक को रेड ही समझना, क्योंकि मोस्टली यहाँ सब में रेड होता है। ये थोड़ा अलग क्यूब है तो इसमें पिंक है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे अगर ये नीचे की तरफ हो और ये आपको अगर इस साइड है, तो जब आप इसको ऊपर करोगे तो ये डायगनल हो जाएगा, तो ये मैच नहीं हुआ चीज़। तो इसको इधर लाने के लिए आपको इस वाले बाइट को इधर लाना होगा और इसको इस वाली लेयर को ऊपर कर देना होगा, तो ये मैच हो गया। अब दूसरी इस साइड का वाइट देखना पड़ेगा कैसे लेके आएंगे हम, वो ऑलरेडी मैच्ड है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो इसको खाली ऊपर कर दो, ये वाइट आपका बन गया सेंटर। अब क्या करना है, आपको येलो को नीचे लेके आना है, पर आप बेटर आपके लिए यही है कि आप पहले उसको सामने ही अपने बना लीजिए, फिर बाद में नीचे कर देना। तो हमारा एक ये तो बनी हुई है और एक यहाँ पे है, इसको हमें इसके इधर लेके आना है, तो ये सेम लेयर में है। तो आप इसके लिए एक बार इस लेयर को चेंज कर दो, ताकि जब आप इसको आगे लेके जाओ तो ये इससे मैच हो जाए। पर ये दोनों आमने सामने, क्योंकि अगर आप इसको आगे करोगे तो ये फिर क्रॉस में हो जाएगा। तो आप इसको इधर लेके आइए, तब ताकि अगर आप इसको पुश करो तो ये मैच हो जाए। ये मैच हो गया। अब आप इसको येलो के सामने ले आइए, तो ये सामने हो गया, बट येलो में नीचे चाहिए, वो कैसे लेके आएंगे। तो इसको आप क्यूब को घुमा दो, एक बार लेयर को पुश करो, इस लाइन को इधर ले आओ और इसको वापस पीछे कर दो, तो आपका वाइट बिगड़ेगा नहीं। पर आपको अगर इधर येलो लेके आना है तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आपका वाइट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप दोनों आपने इसको यहाँ से मैच कर दिया। इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, इस येलो को इसके सामने ही रखना पड़ेगा, इसी लाइन में। तो जब आप इस लेयर को आगे करोगे, इधर घुमा दोगे और फिर दोबारा इस येलो को पीछे लेके आओगे, तो आपका येलो नीचे भी हो जाएगा और वाइट भी इधर आ जाएगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको वाइट बन गया, येलो बन गया, अब आपको इस वाली लेयर का बनाना है। तो अब क्या करेंगे, ऑरेंज बनाते हैं। चलो पहले ये बिल्कुल सही है, आप इसको पुश करोगे आपको येलो बन गया। इसको आपको कभी भी ना वर्टिकल में नहीं रखना है, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी लेयर घुमाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका ये बिगड़ जाएगा। तो आपको इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल में रखना है, तब, क्योंकि आप फिर आप कोई भी लेयर घुमाओगे ये बिगड़ेगा नहीं, तो सीधा रहेगा। अब आपको दूसरी ऑरेंज दिखनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये, तो आपको इसको इधर रखना है। जब ये इधर आ जाएगा फिर आप दोबारा पुश करोगे तो ये आपकी ये लेयर बन जाएगी। अब आप इसको आगे ले आइए, आपका ये ऑरेंज बन गया। अब राइट साइड में आपका ग्रीन होगा, तो आपको ग्रीन बनाना है। ग्रीन पे हमारी एक लेयर तो बनी हुई है, दूसरी आपको बनानी है। तो इन दिस के साथ इधर लेके आओ, इसको पुश करोगे तो ये इधर आ जाएगा, देखिए, तो हमारा ये बनानी है। तो आपको इसको एक स्टेप पीछे रखना होगा, इधर मैच करना होगा, फिर आप इसको आगे कर दो। अब आपने आगे कर दिया, पर अगर आप इसको आगे करोगे तो आपकी ऑरेंज की लाइन बिगड़ जाएगी, तो आपको फिर वही करना है, इस ग्रीन को ग्रीन की लाइन में ही रखना है, ऐसे ही। फिर इसको आगे पुश करके इसको इस साइड ले आओ, ताकि जब आप ग्रीन को वापस करो तो आपका ग्रीन भी बन जाए और ऑरेंज भी बना रहे। अब क्या करना है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये सारे बने होते हैं सेंटर्स, पर एक ही दो बिगड़े होते हैं। इन दिस केस आपको करना है, इसको यहाँ पे कर देना है, मतलब अपने पीछे राइट, अपने इस साइड के लेफ्ट साइड में लेके जाना है। इसको लेफ्ट में लेके आने के बाद इस पिंक को इधर कर दो, ताकि जब ये पिंक इधर आए तो ये दोनों मैच हो जाए। ये मैच हो गए। अब ऑरेंज के लेफ्ट में तो ब्लू होता है, तो ब्लू को ब्लू के सामने लेके आए, दोबारा आगे किया, इसको इधर लेके आ गए,
ताकि जब आप ब्लू को वापस करोगे, इसको इधर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप दोबारा ब्लू को पीछे कर दोगे तो बनेगा ही नहीं। तो जब दोबारा ब्लू को इधर कर दोगे तो पीछे करने के बाद आपका ब्लू भी मैच होगा। अब आपके सारे सेंटर्स बन गए हैं कलर वाइज, यहाँ से आप देख सकते हो। वाइट इधर है, ऑरेंज इधर है, ग्रीन इधर है, ब्लू इधर है, नीचे येलो है और पीछे रेड है। मैंने आपको बताया था पिंक हमारा रेड है। तो अब आपका ये बन गया। अब आपको बनानी है इसको, ये एज पीस बनाने हैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसको डायगोनल में रखना है। आई मीन टू से, जैसे यहाँ पे ऑरेंज और वाइट है, ऑरेंज और वाइट अब एक यहाँ पे है, तो आप जब इसको इधर लेके आओगे तो ये आपकी इधर होने चाहिए डायगोनल में। जब डायगोनल में होंगे तब आप एक चीज़ याद रखना, आपका एक यहाँ पे ये वाली लेयर बिगड़ी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसको घुमाओगे तो ताकि वो बिगड़े ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक बारी। अभी आपको क्या करना है, इन दो को पकड़ के घुमाना है। मैच होने के बाद आपको इसको लेफ्ट में ले आना है, इसको आगे कर देना है, फिर अनमैच जो चीज़ है इसको आगे लेके आके वाइट को पीछे कर दो। तो आपको ये बन गया और सेंटर्स भी दोबारा बन गए। अब दोबारा कोई और सेंटर्स देखते हैं, जैसे आप ले लो, यही ले लो। अब ये देखो ये आमने सामने, तो ये नहीं बनेगा। तो आपको इसको एज पे लेके आना है। एज पे लाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है, इसको ऐसे करो, फिर इसको घुमाओ, इसको वापस इधर कर दो, तो ये आपका बन गया। जो भी मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको आप पॉज करके स्पीड कम करके अपने यूट्यूब वीडियो पे जाके सेटिंग्स में क्योंकि स्पीड कम करके उसको देखें जो मैं कर रहा हूँ और वैसे करने की कोशिश करें। आपको ये फॉर्मूला 2-3 बार में याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बिगड़ी हुई है, यहाँ पे चीज़ें सारी ही बिगड़ा हुआ है अभी तो सपोज, पर चलो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमने ये येलो बनाया, वाइट और ऑरेंज और वाइट बनाया, सॉरी, ये यहाँ पे आ गया। सपोज ये यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं अगर इसको ये बनाने की कोशिश करूँगा तो आपका ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे लेके आओगे, राइट। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप वो बिगड़ा हुआ रखो उधर पीस, ताकि आपका ऐसा पीस खराब ना हो। इन दिस केस आपको ये बिगड़ा हुआ रखना है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों कह रहा था वो चीज़। ये बनने के बाद ये बिगड़ा हुआ है। अब जब बिगड़े में ये चीज़ वापस इधर आएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो आपका ये भी बन गया और अभी आपका कौन सा बना है, ये बना है। तो 2 चीज़ बन गई हैं। अब फटाफट करते हैं, ये भी हमारा बन गया। इसको इधर लेके आना है। कई केसेस में क्या होगा, ये इधर की जगह इधर भी होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे ये ब्लू है, हम ब्लू ढूंढते हैं, दूसरा कहाँ है, और ये वाला ब्लू इधर है, ये वाला इधर है, ये बन गया आपका। देखो ये इस साइड आ गया। इस साइड में अब आपको यहाँ का नहीं देखना, जब आपका लेफ्ट साइड में बन रहा हो, जब आपका ऐसे बन रहा हो तब आपको नीचे वाला देखना है। तो हमारे नीचे वाला बना हुआ है तो हम इस लेयर को नीचे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बिगड़े हुए हैं, क्योंकि ये 2 बार घूमता है, इसलिए इस साइड वाला 2 बार घूमता है, इस साइड वाला 1 बार घूमता है। जब इस साइड का हो तो इधर वाला बिगड़ा हुआ देखना है, और जब इस साइड का बना हो तो नीचे वाला देखना है, ठीक है। अब ये घुमाया, वापस किया, इसको ऊपर किया, नीचे किया, वाइट को वाइट से मिला दिया, बस यही करना है आपको। ये आपका ऑरेंज बन गया। अब नीचे वाला देखना है हमें, तो इसको नीचे किया, यहाँ बिगड़ा हुआ ले गया है, दोबारा मैच किया, कर दिया, पिंक बन गया। पिंक बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपने सामने आ गया, दोबारा वही फॉर्मूला, इधर इधर इधर, ये बन गया आपका। अब आपको अनमैच देखना है। अनमैच देखने के बाद आपका ये चीज़ इधर बन गई। इधर बनने के बाद ये आपका बन गया। अब ये वाला कलर बनाते हैं, सामने ही रखना अपने सारा कुछ, कोई इधर उधर मत घुमाना। ये सामने आ गया, दोबारा वही फॉर्मूला, नीचे किया, वापस किया, ऊपर किया, डायगोनल आ गया। डायगोनल आ गया, इस साइड का है तो इधर का देखना है, वो बिगड़ा हुआ है हमारा ऑलरेडी। ये लो आपको ये भी बन गया, एक साथ बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया आपका। हमारे 2 बन गए एक साथ। चलो ये भी बिगड़ा हुआ है, पर ये हमारा मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये बिगड़ा हुआ है, इसको इधर ले आया अपने, ये किया, वापस किया, मैच कर दिया, हमारा एक और फ्री में ऑफ कॉस्ट बन गया। वाह। अब ये सिचुएशन है कि आपका इन दोनों को छोड़ के आपके सारे बन गए ये एज। तो आप अगर इनको बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास तो कोई बिगड़ा हुआ ही नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अब आपको इनको डायगोनल में नहीं रखना, इनको इनके सामने रखना है। तो ये आपके सामने है, और जो मतलब ऑरेंज और येलो, ये आमने सामने। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसको ऐसे पकड़ो, इधर घुमाओ, ऊपर करो, नीचे करो, वापिस इसको इधर करो, इसको इधर करो, वापिस करो, और ऑरेंज को ऑरेंज के सामने कर दो। तो आपका ये और ये बन गया। अब आपका ये क्यूब बिल्कुल 3x3 क्यूब की तरह बनेगा। बस आपको अरेंजमेंट करनी है। कैसे, बस इनको कलर के साथ मैच करते रहो। ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ये गलत जगह है क्योंकि इसको यहाँ पे होना चाहिए,
इसको नीचे ले आओ, इधर ला के इसको वापस ऊपर कर दो। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे ये बन गया, टी बन गया। हमने आपको सिखाया कि 3x3 में हमें टी बनाना है, हर चीज़ टी से ही बनेगी। अब इसको इधर लेके आए, क्योंकि ये यहाँ पे कॉर्नर सेट करना है हमें। इजी वे में सिखा रहा हूँ आपको, बहुत यही आपका क्यूब बना देगा। सबके सामने आप चैम्पियन बन जाओगे, जीनियस बन जाओगे। जो क्यूब बनाते हैं उनको जीनियस कहते हैं, तो आप भी जीनियस कहलाओगे। ये नीचे की तरफ हो येलो, तो उसको एम्प्टी जगह पर रखते हैं, ताकि जब आप नीचे करो इसको तो ये आपके पीछे की तरफ आ जाए और आप इसको यहाँ घुमा दो। फिर इसको दोबारा ऊपर कर दो। इस लेयर में रख नहीं सकते, क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको इस वाली लेयर में ले आओ और ऊपर कर दो। ये आपका वाइट बन गया। फर्स्ट लेयर भी बन गई आपकी टी, ये भी मैच होते गए आपके सारे, ठीक है। अब सेकंड लेयर में, और सेकंड लेयर में हम जब बनाते हैं तो हमें नीचे वाला कलर हमें अपने एज पीसेस में नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा वाइट है, क्योंकि ये वाइट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें है क्योंकि इसमें वाइट नहीं है। तो जब हम यहाँ पे लेके आए तो हम इसको अपने से राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि अगर हम इधर चले जाएंगे तो कलर मैच हो जाएगा। हमें इस नीचे वाले कलर को इससे दूर रखना होता है, इसलिए हम राइट जाएंगे। फिर ये नीचे किया, वापस किया, ऊपर कर दिया, हम हमारा ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। बस हम इसको मैच कर देंगे। तो इसको मैच करने के लिए येलो को कर देंगे, देखो ये हमारा ये मैच हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, अब देखो इन दिस केस क्या है, नीचे सारे वाइट से ही मैच है, तो हमें एक बिगड़ा हुआ यहाँ पे लेके आना पड़ेगा जानबूझ के, ताकि हमारा ये नीचे आए और फिर हम बना सकें क्यूब को। उसके लिए क्या करना है, एक बार यहाँ घुमा दो इस लेफ्ट वाले को, लेफ्ट ले जाओ, नीचे करो, वापस करो, इसको इधर और इसको इधर। अब हमारा ये बिगड़ा हुआ ऊपर आ गया, पर हमें तो यहाँ पे ब्लू चाहिए और यहाँ पे पिंक चाहिए, आपके लिए रेड होगा वो। वापस ले आओ और ये आपका बन गया। तो आपको ग्रीन को इसके लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट साइड में, ताकि हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकें। ये आपका बन गया, इधर आ गया। अब तो एक ही पीस रह गया, विच इज़ गुड। तो ये आ गया, ये आ गया, इधर ले आओ। ये आपकी सेकंड लेयर बन गई। अब आपके पास एल आ गया, जैसे कि 3x3 के क्यूब में आया था। अब उसमें आपको वही फॉर्मूला करना है जो आज़िम ने आपको बताया था, नीचे करके ऊपर करके वापस 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 और वापस। जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपको इसको हॉरिजॉन्टली रखना है, वर्टिकल नहीं रखना है। वर्टिकल में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो दोबारा बिगड़ जाएगा। इस क्यूब में कई बार क्या होता है, वो एल नहीं बनता है आपको कभी भी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, वो यहाँ तक रह जाता है, इतना रह जाता है। इतना रह जाए इट मीन्स आपकी पैरिटी आ गई है। जब वो पैरिटी आएगी, मैं आपको पैरिटी भी सिखाऊंगा, उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो। चलो अभी तो हमारी पैरिटी नहीं आई है, विच इज़ गुड। 2 पैरिटी आती है इसमें, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़। ये आपको 2 बन गए हैं, पर ये भी बन गया, ये भी बन गया, टच वुड, वाओ वेरी गुड। अब आपको कॉर्नर्स लाने हैं। कॉर्नर्स लाने के लिए क्या करना होगा, देखो ये हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, सही जगह सेट है, मतलब वाइट का वाइट है, रेड का रेड है, ग्रीन का ग्रीन है, बाकी सारे बिगड़े हुए हैं, गलत जगह पे हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला करना है जो आपने 3x3 में सीखा था, चेक करने के लिए। ये गलत जगह है बीवी, दोबारा ट्राई करके देखो बना कि नहीं बना। तो चलो ये कॉर्नर बन गया हमारा, ये भी सही जगह है, ये भी सही जगह है, ये भी सही जगह है। ऐसे में क्या करना है, जब ये तीनों जगह सही जगह हो, इस वाले बने हुए को अपने इस साइड रखना है, कॉर्नर साइड में, अपने डायगोनल में इस साइड। फिर एक फॉर्मूला करना है आपको, इसको ऊपर करके 2 बार घुमाना है, नीचे करना, वापिस करना, डाउन। फिर इसको यहाँ से घुमाना है, 2 बार घुमाना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो आपका ये 2 पीस बन जाएंगे, इधर बन गए। जब 2 पीस बन जाए तो आपको उसको हमेशा अपने लेफ्ट में रखना है, ठीक है। और जो बिगड़े हैं उसको यहाँ पे रखना है। कई बार क्या होता है इसकी में एक पैरिटी एक और होती है, वो ये होती है कि ब्लू जो होता है वो यहाँ होता है, तो वो तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो उसकी भी पैरिटी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब ऐसा क्यूब बनेगा। तो जब ये अगर ये सही बना हुआ है तो वो आप ऐसे सीख लो, विच इज़ गुड। हमारी पहली वीडियो में हम आपको 4x4 सिखा रहे हैं, कोई भी पैरिटी नहीं आई है, तो ये बहुत ही अच्छा है। पैरिटी के लिए अलग सी वीडियो बनाएंगे, वो आपको फॉर्मूलाइज की ही होगी फिर वो। तो जब ऐसे हो तो आपको एक फॉर्मूला करना है, इसको ऊपर किया, 2 बार घुमाया, दोबारा नीचे किया, इधर लेके आए, इस येलो को यहाँ पे लाके मैच कर देना है ताकि आपका येलो ना बिगड़े। फिर जो यहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ करनी है, इधर किया, नीचे किया, वापस किया, इधर किया, इधर किया, ये नहीं बना। अब जब आप करोगे एक और बार हो तो ये इन्फिनाइट % बनेगा ही बनेगा। इसको तो आप आँख बंद करके भी कर सकते हो, कुछ दिनों में आपको आदत हो जाएगी। अभी आपका बन गया 4x4 क्यूब अच्छी तरीके से। तो इसकी नेक्स्ट वीडियोस जो आपकी आएंगी वो आएंगी आपकी फर्स्ट लेयर की,
फिर सेकंड लेयर की आएगी, फिर थर्ड लेयर की आएगी, फिर फोर्थ लेयर की आएगी, फिर 2 जगह जहाँ फॉर्मूलाज लगते हैं उनकी पैरिटी के बारे में आएगा। उसके बाद हम 5x5 भी आपको सिखाएंगे कैसे बनती है वो वीडियोस, और उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी आप फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।